ओके, तो आज अपन बात करने वाले इनटू द नाइट सीजन 1 के बारे में। तो जिन लोगों ने ये सीरीज देखी है यार उन्हें पता है ये सीरीज कितनी तगड़ी है। और अगर रिव्यू की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 7.1 की है और यूजर रिव्यू तो यार कतई ज़हर है। तो स्टोरी अच्छी है और स्टार कास्ट भी ठीक ठाक है और इसलिए इस वीडियो में मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में सिल्वी को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पहुंचती है क्योंकि उसे मॉस्को के लिए फ्लाइट पकड़नी होती है। सिल्वी के बॉयफ्रेंड हेनरी की मौत अभी कुछ वक्त पहले हुई थी, इसलिए सिल्वी मॉस्को जाना चाहती थी क्योंकि उसे हेनरी की अस्थियों को ठिकाने लगाना होता है। इसके बाद हमें टेरेंजियो को दिखाते हैं जो एक नाटो ऑफिसर होता है। तो टेरेंजियो टीवी में देखता है कि सन के रेडिएशन की वजह से लोगों की मौत हो रही है। तो टेरेंजियो एक गार्ड की गन छीन लेता है और मॉस्को जाने वाली एक फ्लाइट को हाईजैक कर लेता है। और मैथ्यू जो कि प्लेन का पायलट होता है उसे प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए बोलता है, पर दोनों के बीच हाथापाई होती है और मैथ्यू के हाथ में गोली लग जाती है। तो मैथ्यू को प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए एक को पायलट की जरूरत होती है। तो टेरेंजियो सिल्वी को बुला कर लाता है जो आर्मी में एक हेलीकॉप्टर पायलट होती है। तो सिल्वी मैथ्यू की हेल्प करती है प्लेन को टेक ऑफ करने में। इसके बाद सिल्वी नोटिस करती है कि मैथ्यू के हाथ से लगातार ब्लीडिंग हो रही है। तो सिल्वी लॉरा को बुलाकर लाती है जो एक नर्स होती है और लॉरा मैथ्यू के हाथ से ब्लीडिंग रोकने में उसकी हेल्प करती है। खैर, तो टेरेंजियो मैथ्यू को वेस्ट की ओर चलने के लिए बोलता है। टेरेंजियो नाटो से होता है और उसने अपने लोगों को बात करते हुए सुना था कि जैसे ही सनलाइट ग्राउंड को हिट करेगा वो सब लोग मारे जाएंगे और इससे बचने का एक ही तरीका होता है कि उन्हें सन से दूर जाना होगा। पर ऑब्वियस सी बात है किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं होता और सब उसे पागल ही समझते हैं। पर मैथ्यू को सबकी जान बचानी होती है। तो मैथ्यू टेरेंजियो को किसी तरह मना लेता है कि वो ये बात किसी को ना बताए, नहीं तो सब पैनिक कर जाएंगे। और मैथ्यू सबसे झूठ बोलता है कि सिचुएशन उनके कंट्रोल में है और एयरबेस में लैंड करने के बाद वो लोग मॉस्को के लिए टेक ऑफ करेंगे। तो टेरेंजियो मैथ्यू को न्यूयॉर्क चलने के लिए बोलता है, पर इनके पास इतना फ्यूल नहीं होता कि वो लोग न्यूयॉर्क तक पहुंच सके। तो वो लोग डिसाइड करते कि पास ही आइसलैंड में एक एयरबेस है तो वो लोग वहीं लैंड करेंगे। पर अयाज ने टेरेंजियो को सन के बारे में बात करते हुए सुन लिया था। तो अयाज टेरेंजियो से इस बारे में पूछता है पर वो कुछ नहीं बताता। तभी ज़ारा टेरेंजियो के ऊपर चीखने लगती है क्योंकि अगले दिन उसके बेटे डोमिनिक की सर्जरी होने वाली होती है और उसे किसी भी हाल में अगले दिन मॉस्को पहुंचना होता है। पर तभी वहाँ एक बंदे नेबिल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है जिससे काफी क्योस मच जाता है और लोग चीखने लगते हैं। और मौके का फायदा उठाकर अयाज टेरेंजियो की गन छीन लेता है और फिर वो लोग उसे टॉयलेट में बंद कर देते हैं। तो अब इनका प्लान होता है कि जैसे ही वो लोग आइसलैंड में लैंड करेंगे वो लोग टेरेंजियो को पुलिस के हवाले कर देंगे और ये सब यहीं खत्म हो जाएगा। पर जैसे वो लोग आइसलैंड पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं कि एयरबेस में चारों तरफ तबाही मची हुई है और इन्हें रियलाइज हो जाता है कि टेरेंजियो बिल्कुल सच बोल रहा था। तो मैथ्यू जाकर टेरेंजियो को बाथरूम से बाहर निकाल देता है और फिर टेरेंजियो बताता है कि सनलाइट से बचने के लिए उन्हें वेस्ट की ओर जाना होगा। तो सिल्वी बताती है कि पास ही स्कॉटलैंड में एक और एयरबेस है तो वो लोग वहां लैंड कर सकते हैं। दूसरी तरफ लॉरा और उसमें नेबिल की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसने अपने पेट में डायमंड छिपाकर रखा हुआ था और इसलिए उसकी मौत हो जाती है। तो सिल्वी और मैथ्यू किसी तरह प्लेन को स्कॉटलैंड के एयरबेस में लैंड करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी वहाँ ब्रिटिश आर्मी के कुछ सोल्जर आ जाते हैं जिनका नाम होता है रॉजर, फ्रेडी और जॉन। जॉन बोलता है उनके पास 45 मिनट का टाइम है यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए। तो वो लोग सारी जरूरत का सामान इकट्ठा करते हैं और टेक ऑफ की तैयारी करते हैं। पर ज़ारा जाने से मना करती है क्योंकि उसे मॉस्को जाना होता है। तो लॉरा ज़ारा को बेहोश कर देती है जिसके बाद ज़ारा को प्लेन में लाया जाता है। खैर, तो जॉन मैथ्यू को बोलता है कि उन्हें आसपास के प्लेन को ढूंढने के लिए रेडियो की जरूरत पड़ेगी ताकि दूसरे प्लेन से कॉन्टेक्ट किया जा सके। पर एक प्रॉब्लम थी, टेरेंजियो की गोली चलाने की वजह से रेडियो सिस्टम डैमेज हो गया था और जैकब ने उसे ठीक करने से मना कर दिया था क्योंकि जैकब ब्रसेल वापस जाना चाहता था उसकी वाइफ लेना के पास। तो सिल्वी जाकर जैकब से बात करती है। सिल्वी बताती है कि वो सुसाइड करने वाली थी। कुछ हफ्ते पहले उसने अपने बॉयफ्रेंड हेनरी के साथ एक हॉलिडे प्लान किया था पर पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई। तो उसने डिसाइड किया था कि वो ट्रिप में अकेले जाएगी और खुद को मार लेगी। और जब वो एयरपोर्ट में थी तो उसके दिमाग में यही चल रहा था और सिल्वी जैकब को रेडियो को ठीक करने के लिए मना लेती है। तो फिर जैकब रेडियो को ठीक करने की कोशिश करता है पर वो काफी ज्यादा डैमेज होता है। खैर, तो रिक नेट पर एक आर्टिकल पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि सारे इवेंट सन की पोलैरिटी में कुछ चेंजेस की वजह से हो रहा है। तो होज बताता है कि उसने इस बारे में सुना था। होज एक क्लाइमेट साइंटिस्ट होता है तो इसे इन सब के बारे में काफी कुछ पता होता है। तो होज बताता है कि सन का मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल में रिवर्स होता है। नॉर्मली इस पर कोई ध्यान नहीं देता पर कुछ साइकिल से ये रिवर्सल काफी धीरे हो रहा है जिससे गामा रे की ताकत काफी बढ़ गई है और इसी वजह से ये सब हो रहा है। और जिन साइंटिस्ट ने ये सब आर्टिकल लिखा होगा वो लोग अब तक मर चुके होंगे। खैर, तो फ्रेडी इनेज के बैग से वाइन की एक बोतल निकालकर मस्ती करने लगता है। इनेज एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है और वो वाइन उसके एक प्रोजेक्ट के लिए होता है, इसलिए इनेज उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ मिस्टर वॉल्कलो प्लेन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और फ्रेडी उन्हें रोकने के लिए उन्हें धक्का दे देता है जिससे उनके सिर में चोट लग जाती है और उनकी मौत हो जाती है, जिससे सब फ्रेडी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं। पर सिल्वी सबको समझाती है कि ये बस एक एक्सीडेंट था और अब वो लोग कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद अयाज सिल्वी को अफगानिस्तान के एक आर्टिकल के बारे में बताता है जो उन ब्रिटिश सोल्जर से रिलेटेड होता है। उन्होंने अफगानिस्तान में ट्रांसलेटर को मारकर उसकी बीवी के साथ रेप किया था और उसके घर को आग लगा दिया था। अयाज बोलता है कि वो लोग क्रिमिनल है तो वो लोग यहाँ नहीं रह सकते, उन्हें कुछ करना होगा। तो सिल्वी इस बारे में मैथ्यू को बताती है। सिल्वी बोलती है कि उसके पास एक प्लान है, बस उसे उसकी हेल्प चाहिए। तो कैनेडियन एयरबेस में लैंड करते ही मैथ्यू ब्रिटिश सोल्जर को रेडियो को ढूंढ कर लाने के लिए बोलता है ताकि उनसे पीछा छुड़ा सके। पर वो लोग जैकब और गैबी को साथ चलने के लिए बोलते हैं। जैकब को प्लान के बारे में पता होता है इसलिए वो मान जाता है और फिर मैथ्यू सबको सोल्जर के मर्डर और रेपिस्ट होने की बात बताता है और सबको टेक ऑफ के लिए रेडी रहने के लिए बोलता है। वहीं अयाज और उस्मान नेबिल की बॉडी को दफनाते हैं। दूसरी ओर जैकब ब्रिटिश सोल्जर के साथ रेडियो लेने पहुंचता है जहां उसे रेडियो मिल जाता है और फिर जैकब धोखे से सोल्जर को एक रूम में लॉक कर देता है और गैबी को भागने के लिए बोलता है। पर गैबी को प्लान के बारे में पता नहीं होता इसलिए वो मना कर देती है। तो जैकब उसे छोड़कर भाग जाता है और वो सोल्जर उसका पीछा करते हैं। जैकब एयरपोर्ट तक पहुंच जाता है और वो लोग टेक ऑफ कर जाते हैं और सोल्जर्स उन पर फायरिंग करते हैं और एक गोली विंडो में लग
लग जाती है और वो क्रैक हो जाता है। और फिर जैकब मैथ्यू से बोलता है कि उसे गैबी को छोड़ना पड़ा। मैथ्यू बोलता है इसमें उसकी गलती नहीं है, गैबी ने उसे फॉलो नहीं किया। खैर, तो होज का रेडियो पर एक दूसरे प्लेन से कांटेक्ट हो जाता है, जहां उन्हें हवाई में एक अंडर वाटर फैसिलिटी के बारे में पता चलता है, जिसका नाम होता है मार्स स्फीयर, जो किसी तरह का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी होता है और वहाँ 100 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। तो मैथ्यू डिसाइड करता है कि वो लोग हवाई जाएंगे, पर सिल्वी मैथ्यू को एक बार और सोचने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उनके करंट पोजीशन से काफी दूर होता है और अगर ये प्लान काम नहीं करता तो उनके पास कोई प्लान भी नहीं है और सब खत्म हो जाएगा। तभी एक के बाद एक 2 फॉल्स अलार्म बजते हैं। तो मैथ्यू बताता है कि ये दोनों सिस्टम लैंडिंग गियर से कनेक्टेड है और अगर कोई इसे टच करता है तो ही इस तरह का अलार्म बज सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि उन सोल्जर में से कोई एक बंदा लैंडिंग गियर में छिपकर बैठा हुआ है, जो आगे चलकर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैथ्यू प्लेन को हाई एल्टीट्यूड में लेकर जाता है ताकि हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर कम हो जाए और ऑक्सीजन खत्म हो जाए और उस बंदे की मौत हो जाए। पर इससे प्लेन का क्रैक वाला विंडो टूट जाता है और अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। पर जैकब विंडो को किसी तरह कवर कर देता है, पर डोमिनिक को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। पर अयाज किसी तरह जुगाड़ जमाता है और डोमिनिक की मदद करता है और फिर मैथ्यू हवाई जाने के प्लान को कैंसिल कर देता है, क्योंकि उनके पास हवाई तक पहुंचने का फ्यूल नहीं होता। तब उन्हें कुछ और सोचना होगा। तो सिल्वी बोलती है कि पास ही अलास्का में एक एयरबेस है, वो लोग वहां जा सकते हैं, उसे इमरजेंसी के लिए यूज किया जाता है, पर उससे पहले उन्हें उस बंदे को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि वो अब भी जिंदा होता है। तो अब इनके पास एक ही रास्ता होता है कि किसी को अंदर जाकर उस सोल्जर को मारना होगा। तो अयाज, जैकब और टेरेंजो अंदर जाते हैं और किसी तरह उस सोल्जर को निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो गन को पकड़कर खींचने लगता है और अयाज उसे गोली मार देता है और उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, पर तब तक उस्मान ने सबको बता दिया था कि अयाज ने नेबिल के पेट से डायमंड निकाल लिया है। उस्मान ने नेबिल के कपड़े पर ब्लड देख लिया था। तो अयाज बताता है कि वो कोई डायमंड नहीं है, वो एक एमराल्ड स्टोन है और उसी ने नेबिल को हायर किया था उस स्टोन को स्मगल करने के लिए, जिसे उसने एक म्यूजियम से चोरी किया था। और नेबिल मॉस्को में एक बंदे से मिलने वाला था और वो बंदा वही था। उसने पैकेजिंग ढंग से नहीं किया था, इसलिए उसकी मौत हो गई। जिसके बाद सभी लोग वोटिंग करते हैं और अयाज को डेक के नीचे बांध दिया जाता है। खैर, तो लॉरा मैथ्यू को बताती है कि गैबी ने इनेज को मैसेज कर बताया है कि क्लोई प्रेग्नेंट थी। तो मैथ्यू का क्लोई के साथ अफेयर होता है और क्लोई ने गैबी को बताया था उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। खैर, तो वो लोग अलास्का में लैंड कर जाते हैं और जैकब विंडो को ठीक करता है और रिक, जो एक पुलिस वाला होता है, वो सिल्वी को बोलता है कि उन्हें अयाज को अलास्का में छोड़ देना चाहिए, उसने एक बंदे को मारा है। तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें अयाज के साथ क्या करना है। तो टेरेंजो बोलता है कि उन्हें अयाज की जरूरत पड़ेगी। टेरेंजो बताता है कि उसने ब्रसेल में अपने लोगों को बात करते हुए सुना था, वो किसी बंकर के बारे में बात कर रहे थे। तो नेटो में इनके डॉक्यूमेंट जरूर होंगे, पर इसके लिए उन्हें ब्रसेल वापस जाना होगा और उन्हें अयाज की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना वो लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। और सारे लोग टेरेंजो की बात मान जाते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। पर एक प्रॉब्लम गई नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। होस्ट बताता है कि सन की रेडिएशन की वजह से फूड के डीएनए में चेंजेस हो रहे हैं और खाने पर उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ ज़ारा अयाज से बोलती है कि डोमिनिक उसे काफी पसंद करता है और वो उसके बारे में कोई गलत राय नहीं बनाना चाहती, तो उसे जानना है कि उसने स्टोन्स को चोरी क्यों किया। अयाज बोलता है कि उसने ये सब पैसों के लिए नहीं किया, वो स्टोन को चोरी कर टर्की वापस ले जाना चाहता था, जहां तो उसे चोरी किया गया था, ताकि उसकी माँ उस पर प्राउड करे। खैर, तो सिल्वी नोटिस करती है कि मैथ्यू का बिहेवियर कुछ अजीब सा हो गया है और वो कुछ भी बोले जा रहा है। तो सिल्वी मैथ्यू को रेस्ट करने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देता है। तो सिल्वी अयाज और रिक को बुलाकर लाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब लॉरा मैथ्यू को चेक करती है तो पता चलता है कि गोली लगने की वजह से इन्फेक्शन मैथ्यू के पूरे ब्लड में फैल गया होता है, तो उन्हें इन्फेक्टेड टिश्यू को काटकर बाहर निकालना होगा। पर इसके लिए लॉरा को एक ऑपरेशन थिएटर की जरूरत पड़ेगी। और एक प्रॉब्लम और थी कि अब इनके पास कोई पायलट नहीं होता प्लेन को लैंड कराने के लिए। तो वो लोग सब सिल्वी की तरफ देखने लगते हैं और होस्ट और जैकब के पास एक प्लान भी होता है प्लेन को लैंड कराने के लिए, और ये प्लान कतई जहर होता है। मतलब सिल्वी के प्लेन को लैंड कराना था, वो भी एक ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल देखकर, और सिल्वी किसी तरह प्लेन को लैंड कराने में कामयाब हो जाती है। पर लैंड करते वक्त सिल्वी ने नोटिस किया था कि प्लेन का इंजन सीज करने लगा था, क्योंकि सन की रेडिएशन की वजह से फूड की तरफ फ्यूल भी खराब हो गया था। तो अभी नए फ्यूल की जरूरत होती है। तो सिल्वी बताती है कि उनके पास 2.5 घंटे का वक्त है सारे काम करने के लिए, और वो लोग अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाते हैं। तो टेरेंजो, अयाज और रिक नेटो ऑफिस जाते हैं बंकर के मैप का पता करने। लॉरा, ज़ारा और होस्ट मैथ्यू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहीं उस्मान और जैकब फ्यूल ढूंढने जाते हैं और उन्हें फ्यूल मिल जाता है। और जैकब इनेज को सिल्वी पर नजर रखने के लिए बोलता है, क्योंकि सिल्वी अपने बॉयफ्रेंड हेनरी की मौत से काफी डिप्रेस थी और सुसाइड करना चाहती थी, इसलिए जैकब को डर होता है कि सिल्वी कुछ करना ले। और फूड सप्लाई इकट्ठा करने के बाद सिल्वी इनेज को छोड़कर कहीं चली जाती है और ये बात इनेज जैकब को बताती है। और जैकब सिल्वी को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंच जाता है, जहाँ सिल्वी रो रही होती है और सिल्वी जैकब के साथ आने के लिए मना कर देती है, पर जैकब किसी तरह सिल्वी को साथ चलने के लिए मना लेता है। वहीं रिक, अयाज और टेरेंजो नेटो ऑफिस पहुंचते हैं, जहाँ वो लोग मैप को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी रिक नोटिस करता है कि वहाँ ऐसे कैमरे लगे हुए हैं जो साउंड को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो रिक कैमरे को चेक करने चला जाता है। दूसरी तरफ अयाज और टेरेंजो में लड़ाई हो जाती है और टेरेंजो अयाज के सिर पर हमला कर देता है और अयाज बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। दूसरी तरफ लॉरा, होस्ट और ज़ारा मैथ्यू को लेकर ऑपरेशन थिएटर पहुंचते हैं, जहां लॉरा मैथ्यू के हाथ से इन्फेक्टेड टिश्यू को काट कर बाहर निकाल देती है। पर अभी मैथ्यू को स्टेबल होने में टाइम लग रहा होता है, पर उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। पर अगर वो लोग मैथ्यू को मूव करते हैं तो उसे हार्ट अटैक भी हो सकता है, पर मैथ्यू ने चलने के लिए बोलता है। वहीं रिक को कैमरा चेक करने पर बंकर की लोकेशन मिल जाती है। रिक बताता है कि बंकर बुल्गारिया के स्टारा डिस्ट्रिक्ट में है। तभी रिक कैमरे में 1 सेकंड के लिए अयाज को देख लेता है, पर टेरेंजो उसे रोक लेता है और टेरेंजो झूठ बोलता है कि अयाज एयरबेस में चला गया है, क्योंकि उसे लगता है अयाज मर चुका है, पर वो जिंदा होता है। तो सभी लोग एयरबेस पहुंच जाते हैं और वो लोग अयाज का वेट करते हैं, पर उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता। तो सिल्वी बोलते हैं कि अब वो लोग और वेट नहीं कर सकते, तो फिर वो लोग टेक ऑफ करने वाले होते हैं। तभी अयाज वहां आ जाता है और सबको पता चल जाता है कि टेरेंजो ने अयाज के साथ क्या किया था, और टेरेंजो को डेक के नीचे बांध दिया जाता है। खैर, तो जैकब सिल्वी को बताते हैं कि रिक को जो कोऑर्डिनेट मिले हैं वो लोकेशन बुल्गारिया के किसी स्टारा डिस्ट्रिक्ट के एक डैम का है, और अगर सिगरेट बंकर डैम के नीचे है तो ये बहुत अच्छी जगह है छिपने के लिए, और अगर बंकर पानी के अंदर है तो ये उन्हें सन से भी प्रोटेक्ट कर सकता है। पर एक प्रॉब्लम है कि जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उन्होंने नोट किया है, बंकर 250 मीटर के रेडियस में कहीं भी हो सकता है। तभी टेरेंजो बोलता है कि
वो उनकी हेल्प कर सकता है बंकर को ढूंढने में। जिसके बाद सिल्वी सबको बताती है कि वो लोग बंकर से 15 किलोमीटर दूर लैंड करने वाले हैं और एयरबेस से बंकर तक जाने के लिए उनके पास केवल 30 मिनट का टाइम है। खैर तो ज़ारा अयाज को बताती है कि उसने डोमिनिक के ट्रीटमेंट के लिए अपनी किडनी बेच दी थी और इसीलिए वो मॉस्को जाना चाहती थी डोमिनिक के ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर उसे कुछ हो जाता है तो वो प्रॉमिस करे कि वो डोमिनिक का ख्याल रखेगा। तभी वहाँ रिक आ जाता है। रिक को अयाज से अकेले में कुछ बात करनी थी। रिक ने अयाज को कैमरे में देख लिया था और रिक ने अयाज को वहीं छोड़ दिया, ये सोचकर कि उसे अयाज को दोबारा फेस नहीं करना पड़ेगा। और रिक अयाज को सॉरी बोलता है और अयाज उसे माफ कर देता है। और फिर रिक अयाज को बताता है कि वो मॉस्को एक लड़की से मिलने जा रहा है जिसे वो ऑनलाइन मिला था और रिक अयाज को उसकी फोटो दिखाता है। पर इनैज उस लड़की को पहचान जाती है, वो कोई मॉडल होती है। और यहाँ पर रिक को पता चलता है कि कोई इतने दिनों से उसका काट रहा था। खैर तो प्लेन बुल्गारिया में लैंड कर जाता है और सभी लोग दो अलग अलग टीम में डिवाइड हो जाते हैं। फिर वो लोग गाड़ी उठाते हैं और वहां से बंकर के लिए निकल जाते हैं। पर रास्ते में सिल्वी को याद आता है कि वो अपना बैग प्लेन में ही भूल गई है जिसमें हेनरी के एसेट भी थे। मैथ्यू बोलता है कि वो लोग बाद में वापस आकर उसे ले लेंगे। खैर तो सिल्वी की टीम बंकर के गेट तक पहुंच जाती है और अंदर जाने के बाद डोर लॉक हो जाता है। तो उस्मान उसे खोलने की कोशिश करता है और उसे करंट लग जाता है। तो उस गेट को खुला रखने के लिए उन्हें बटन को होल्ड कर रखना होता है। तो टेरेंजो उसे होल्ड करने के लिए तैयार हो जाता है, पर सिल्वी को उस पर यकीन नहीं होता। तो सिल्वी टेरेंजो को लॉक कर देती है, ये सोचकर कि जब बाकी लोग आएंगे तो वो लोग टेरेंजो को खोल देंगे। वहीं आज के रास्ते में चक्कर आने लगता है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद वो लोग पैदल ही जाते हैं और वो लोग गलत रास्ता ले लेते हैं और आगे रास्ता ब्लॉक होता है। तो अभी ने फेंस को क्रॉस कर जाना होता है पर उसमें करंट होता है, पर वो लोग किसी तरह जुगाड़ जमाते हैं और फेंस को क्रॉस कर जाते हैं। वहीं सिल्वी बंकर तक पहुंच जाती है पर वो लॉक होता है, तो वो लोग लॉक को तोड़ देते हैं। जिसके बाद सिल्वी बाकी को लेने जाती है और बाकी लोग भी बंकर तक पहुंच जाते हैं और वो लोग बंकर के अंदर जाते हैं जहाँ आर्मी के कुछ लोग होते हैं। जिसके बाद सभी लोगों को अंदर ले जाया जाता है। सोल्जर बोलता है कि उन्हें प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। वहीं टेरेंजो अभी भी लॉक होता है और वो अपने आप को नहीं छोड़ा पाता और उसकी मौत हो जाती है और सीजन 1 यही खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।